एक रहस्यमय अनाम वायरस के कारण हर इंसान के खत्म हो जाने के बाद फिलिप मिलर पृथ्वी पर आखिरी आदमी है। वह पिछले 1 साल से अकेला रह रहा है और अधिक लोगों की तलाश में अमेरिका में घूम रहा है। वह हर राज्य में जाता है, खाली शहरों में घोषणाएं करता है और संग्रहालयों से कलाकृतियां और पेंटिंग्स चुरा रहा है। असफल मिशन के बाद इंसानों को खोजने के लिए फिलिप ने अपने गृहनगर टक्सन लौटने का फैसला किया। फिर भी किसी को खोजने के अंतिम प्रयास में वह हर बिलबोर्ड पर टक्सन में जीवित लिखता है जो उसे मिल सकता है। टक्सन में वह अपने जर्जर अपार्टमेंट में जाता है और शहर के अधिक शानदार हिस्से में एक गेटेड समुदाय की ओर जाने से पहले सभी आवश्यक सामान पैक करता है। वह सबसे बड़ा घर चुनता है और उसे अपना नया घर घोषित करता है। वह अगले कुछ दिनों में घर को सभी प्रसिद्ध पेंटिंग्स, व्हाइट हाउस से एक मैट, एक डायनासोर की खोपड़ी, अकादमी पुरस्कार और कई अन्य अरबों डॉलर के मूल्यवान कलाकृतियों से सजाता है। निकोलस केज गर्व महसूस करेंगे। हर दिन सोने से पहले फिलिप यह सुनिश्चित करता है कि वह भगवान से माफी मांगे कि उसने इतना हस्तमैथुन किया और यह इच्छा करता है कि वह अपनी मृत्यु से पहले कम से कम एक महिला का चेहरा देख सके। शुक्र है अभी भी बहुत सारी कारें हैं जिनका वह उपयोग कर सकता है। वह अपने अंडरवियर में किराने की दुकान पर जाता है और बंदूक का उपयोग करके अंदर घुसता है। सिर्फ 1 साल में उसने बुनियादी शिष्टाचार पूरी तरह से भूल गया है, क्योंकि अब उसे किसी को प्रभावित करने की जरूरत नहीं है। वह सब कुछ करता है जो वायरस से पहले सिर्फ एक आवेगपूर्ण विचार था, जैसे कि स्टोर में कैन के ढेर को नष्ट करना और सैकड़ों वयस्क फिल्में घर लाना। समय बिताने के लिए वह खुद के साथ रैकेट बॉल खेलता है, लैंप और एक्वेरियम को बॉलिंग पिन की तरह इस्तेमाल करता है और कारों को एक दूसरे से टकराता है। अराजकता उसे थोड़ी सी उत्तेजना का एहसास कराती है और उसे अकेलेपन से निपटने में मदद करती है। लगभग 1 महीने बाद वह अपनी मानसिक स्थिरता खोने लगता है। इसके अलावा अपने जन्मदिन पर अकेला होना उसे याद दिलाता है कि जब जीवन सामान्य था तब उसने जिन चीजों की सराहना नहीं की। उसे अपनी माँ, अपनी पत्नी और सामान्य रूप से इंसानों की याद आती है। दृश्य कुछ महीनों बाद कट जाता है। कुछ महीनों बाद जिस भव्य हवेली में फिलिप रहता था वह एक कचरा स्थल में बदल गई है। यह प्लास्टिक और डिब्बों से भरी हुई है जिन्हें वह कभी साफ नहीं करता, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं होगा। वह कई दिनों से नहाया नहीं है और जानवरों की तरह रहने लगा है। घर में पानी नहीं है और शौचालय प्लास्टिक की बोतलों से ढका हुआ है। इसलिए फिलिप ने स्प्रिंग बोर्ड में एक छेद किया और पूल को शौचालय के रूप में इस्तेमाल करता है। वह बच्चों के पूल को मार्जरीटा से भरता है और उसमें नहाता है, जबकि साथ ही उसमें से पीता भी है। उम्मीद है कि वह कभी इन दोनों पूलों को लेकर भ्रमित नहीं होगा। फिर एक दिन वह बार में जाता है और गेंदों पर चेहरे बनाता है, उन्हें नाम और व्यक्तित्व देता है। वह उनसे ऐसे बात करता है जैसे वे उसके असली दोस्त हों, बस यह महसूस करने के लिए कि वह अकेला नहीं है। रात में वह गैरी नाम की एक गेंद को एक कपड़ों की दुकान में ले जाता है और एक मैनेक्विन पर लाइन मारता है जिस पर उसे क्रश है। जब उसका हाथ टूट जाता है तो फिलिप अपना आपा खो बैठता है। वह तय करता है कि वह अब और नहीं जीना चाहता और अकल्पनीय करने के लिए पास की पहाड़ी पर चला जाता है। वह अपनी सभी गेंद दोस्तों को अलविदा कहता है, यह वादा करते हुए कि वह उन्हें हमेशा याद रखेगा। फिर वह अपनी कार में बैठता है और पूरी गति से पहाड़ी की ओर ड्राइव करता है। अचानक वह दूर से धुआं उठता देखता है और कार को टकराने से कुछ सेकंड पहले रोक देता है। फिलिप अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकता। वह तुरंत धुएं का पीछा करता है और एक ट्रेलर तक पहुंचता है जो स्पष्ट रूप से किसी व्यक्ति द्वारा आबाद है। फिर वह कुछ देखता है जिसे वह पिछले साल से देखने की प्रार्थना कर रहा था। किसी ने अपना ब्रा धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया है। फिलिप उसे सूंघता है और इतना अभिभूत हो जाता है कि वह बेहोश हो जाता है। जब वह जागता है तो वह देखता है कि एक सुंदर लड़की उसे अपनी गोद में लिए हुए है। वह उसे लुभावने अंदाज में उसके इच्छाओं को पूरा करने का वादा करती है और उसे चूमती है। फिलिप चुंबन का आनंद ले रहा होता है। तभी वह जाग जाता है और महसूस करता है कि वह सपना देख रहा था। उसके सामने जो लड़की है वह कम आकर्षक और उम्रदराज है। वह उसे होश में लाने के लिए CPR कर रही है। इतने लंबे समय बाद किसी और इंसान को देखकर वे दोनों अजीब महसूस करते हैं और एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। फिलिप उससे पूछता है कि सुंदर महिला कहाँ। महिला तब तक है जब तक वह यह नहीं बताती कि उसे अपनी गीली अंडरवियर के बारे में चिंतित होना चाहिए। यह पता चलता है कि वह बेहोश होने पर पेशाब कर बैठा था। ऐसी स्थिति में भी फिलिप दावा करता है कि वह पहले सामने की ओर तैर रहा था, इसलिए उसकी अंडरवियर गीली है। वह आक्रामक रूप से समझाने लगता है कि उसने खुद पर पेशाब नहीं किया, जिससे लड़की घबरा जाती है। वह एक बंदूक निकालती है और उसे दूर रहने के लिए कहती है। फिलिप अंततः स्वीकार करता है कि उसने वास्तव में पेशाब किया और वह शर्मिंदा है। दोनों के शांत होने के बाद वे एक दूसरे से परिचय कराते हैं। लड़की का नाम कैरल है। वह वायरस से पहले एक विश्लेषक थी और सभी के मरने के बाद अमेरिका में घूम रही है।
उसने टक्सन में जिंदा का साइन देखा और यह देखने के लिए यहाँ आई कि क्या वह सच में आखिरी जीवित व्यक्ति है। हालांकि फिलिप एक महिला से मिलने के लिए बेताब था, वह कैरल को देखकर बहुत उत्साहित नहीं है। वह बार बार उसकी व्याकरण सुधारती है, उसके चुटकुले नहीं समझती और अप्रासंगिक बातों के बारे में बात करती रहती है। थोड़ी देर बात करने के बाद वे किराने की दुकान जाने का फैसला करते हैं। रास्ते में कैरल उसके स्टॉप साइन पार करने की शिकायत करती है। फिलिप के तर्क देने के बावजूद कि कोई ट्रैफिक नहीं है, वह इस बात पर अड़ी रहती है कि उन्हें नियमों का पालन करना होगा, नहीं तो वे जानवरों की तरह जीने लगेंगे। उसे बेहतर महसूस कराने के लिए वह एक संकेत पर रुकता है और दोनों तरफ देखता है, यह पुष्टि करते हुए कि कोई सड़क पार नहीं कर रहा है। उसकी शिकायतें तब भी नहीं रुकती जब वे किराने की दुकान पर पहुंचते हैं और फिलिप विकलांगों के लिए आरक्षित स्थान पर गाड़ी पार्क करता है। वे दिन की अपनी 5वीं बहस में उलझ जाते हैं, जिसमें फिलिप जोर देकर कहता है कि इस काल्पनिक विकलांग व्यक्ति के पास अपनी गाड़ी पार्क करने के लिए बहुत जगह है। जब कैरोल फिर भी उसे कहीं और पार्क करने के लिए कहती है तो वह गाड़ी को सीधे दुकान में ले जाता है। इसके बाद वह उसके घर का दौरा करने जाती है और उसके रहने के तरीके से घृणा करती है। उसके पास 2 स्विमिंग पूल हैं, एक मल से भरा हुआ और दूसरा कचरे से। कैरोल उस पर पेंटिंग चुराने का भी आरोप लगाती है, हालांकि वह तर्क करता है कि वे अब किसी की नहीं थी। घर के दौरे के अंत में फिलिप उससे उसके कैंपसाइट पर वापस जाने के लिए कहता है। अगले सुबह वह कैरोल द्वारा उसके घर की सफाई करने से जागता है, क्योंकि उन्हें इंसानों की तरह रहना शुरू करना है। रात में फिलिप अपने बॉल दोस्त के पास जाता है और कैरल के बारे में शिकायत करता है। हालांकि उसने उसे केवल एक दिन के लिए जाना है। उसे लगता है जैसे वे एक विवाहित जोड़ा है जिन्हें सख्त तलाक की जरूरत है। अगले सुबह उसके लिए चीजें और भी खराब हो जाती हैं, क्योंकि वह बगल के घर में रहने आ जाती है। वह उसे भगाने की कोशिश करता है, लेकिन कैरल होने के नाते जिद्दी है। वह उससे पूछती है कि क्या वह नग्न देखे जाने से डरता है और जवाब में फिलिप अपनी पैंट उतार देता है। कैरोल अंततः कमरे में मौजूद मुद्दे को उठाती है और प्रजनन के विषय पर बात करती है। वह सोचती है कि वे चुने हुए लोग हैं जिन्हें पृथ्वी को फिर से आबाद करने का कर्तव्य दिया गया है। फिलिप कहता है कि वह उसके साथ नहीं सोएगा, भले ही वह पृथ्वी पर आखिरी महिला हो, जो इस मामले में सच है। अगले दृश्य में वह अपने बाहरी शौचालय में है जब कैरल उसके पास आती है। वह चाहती है कि वह उनके घर तक पानी लाने का कोई तरीका ढूंढे ताकि वे टमाटर और अन्य फल उगा सकें। जब वह मदद करने से मना कर देता है तो वह उसे ताजे टमाटरों से रिश्वत देने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं है। उसे पता होना चाहिए कि एक ऐसे आदमी को रिश्वत देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जो डाइविंग बोर्ड से शौच करता है। हालांकि जब अंधेरा हो जाता है तो वह उसके बगीचे में घुसकर उसकी सारी सब्जियां खा जाता है। अगली सुबह कैरोल उसके दरवाजे पर दस्तक देती है और उसे बचे हुए टमाटरों से ढका हुआ पाती है। फिलिप अभी भी दावा करता है कि वही नहीं है जिसने उन्हें चुराया। वह यह भी देखता है कि कैरोल ने अपने घर में मैनहोल से पानी ले जाने की कोशिश में अपनी टांग चोटिल कर ली है। कुछ दिनों बाद वह एक सभ्य इंसान की तरह जीने की कोशिश छोड़ देती है। फिलिप उसे एक फव्वारे में बाहरी शौचालय बनाते हुए पाता है जो उसके स्विमिंग पूल शौचालय की नकल कर रही है। कैरोल सोचती है कि वे चुने हुए लोग नहीं हो सकते, बल्कि वे भूले हुए लोग हैं जिनका जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है। वे किसी भी तरह से एक पूरी मानव सभ्यता बनाने में सक्षम नहीं है जब वे अपने करोड़ों डॉलर के महलों में एक शौचालय भी नहीं बना सकते। फिलिप, जो कैरोल को एक आशावादी व्यक्ति के रूप में देखने के आदी है, उसके लिए बुरा महसूस करते हैं। इसलिए वह शहर के पानी के टैंक में जाता है और कैरोल के बगीचे को पानी देने का एक तरीका बनाता है। वह अंततः उसमें एक अच्छी बात देखकर खुश होती है और उसे रात के खाने के लिए आमंत्रित करती है। रात में फिलिप एक ऑनर्ग लंबे समय बाद भोजन सेक्स का विषय उठता है और फिलिप कहता है कि वह अब उसके साथ सोने के लिए तैयार है। हालांकि उसकी आश्चर्य की बात यह है कि कैरोल शादी से पहले प्रेम नहीं करना चाहती। शुरुआत में फिलिप हंसता है, सोचता है कि यह मजाक है, लेकिन वह गंभीर निकलती है। भले ही यह विचार हास्यास्पद है, वह उसे बेहतर महसूस कराने के लिए प्रस्ताव करता है। आखिरकार वे अगले दिन शादी करने का फैसला करते हैं। अगले दृश्य में वे चर्च में अपनी प्रतिज्ञाएं कह रहे हैं। फिलिप को लगता है कि यह आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी वह इस नाटक में शामिल हो जाता है। जब वे चर्च से बाहर निकलते हैं तो उनका स्वागत मेहमानों की भीड़ करती है। फिलिप को एहसास होता है कि उसने गलती की है और वह चिल्लाता है। फिर वह अपने बिस्तर पर जागता है, शुक्रगुजार कि यह सिर्फ एक सपना था। उसे खिड़की से बाहर झांककर यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि दुनिया का अधिकांश हिस्सा अभी भी मृत है। तो थोड़ी देर बाद कैरोल उसके घर खाने के साथ आती है। वह सोचती है कि उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव वोटिंग से करना चाहिए। यह बेकार है, लेकिन फिलिप खुद को चुनता है और सर्वसम्मति से राष्ट्रपति बन जाता है। फिर दोनों स्पेगेटी और किशमिश के बॉल्स का आनंद लेते हैं, जिसे कैरोल मीट बॉल्स का अच्छा विकल्प मानती है। इसके बाद शादी का दिन आखिरकार आ जाता है। कैरोल सजावट और केक तैयार करती है, जबकि फिलिप को उनके लिए अंगूठियां लाने का काम सौंपा जाता है। हालांकि अंगूठियां लाने के बजाय वह अपने दोस्तों के लिए बैचलर पार्टी आयोजित करता है। पार्किंग में चीजों को जलाता है। वह मैनेक्विन को अलविदा कहने भी जाता है। उसे बताता है कि वह हमेशा उसके जीवन का प्यार बनी रहेगी। दिन के अंत में वह चर्च जाता है, जहां कैरल ने उनकी शादी को आधिकारिक बनाने के लिए एक रिकॉर्डिंग तैयार की है। संक्षिप्त प्रतिज्ञाओं के बाद अंततः अंगूठियां बदलने का समय आता है।
यही वह समय है जब कैरल को पता चलता है कि उसने उन्हें नहीं लिया। उसे एहसास होता है कि वह अकेली ही प्रयास कर रही है और शादी रद्द कर देती है। बाद में फिलिप उसके दरवाजे पर दस्तक देता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह जवाब नहीं देती। इसलिए वह हथौड़े से मुख्य दरवाजा तोड़कर घर में प्रवेश करता है। उसकी हैरानी की बात यह है कि उसने वास्तव में इसे सजाने का प्रयास किया है। उसने उनके लिए एक केक भी तैयार किया है जिसके ऊपर उसकी मूर्ति है। फिलिप को अपने किए पर बहुत बुरा लगता है और वह उससे माफी मांगता है। वह यह भी बताता है कि उसे वास्तव में पसंद नहीं है, जैसे उसकी व्यक्तित्व या वह खाना जो वह बनाती है, लेकिन फिर भी वह खुश है कि वह मौजूद है क्योंकि उसके बिना वह अभी जीवित नहीं होता। यह कहने के बाद फिलिप उसे कुछ खास करने के लिए बाहर ले जाता है। अगले दृश्य में वे एक आभूषण की दुकान पर जाते हैं जहां कैरल को वह सभी अंगूठियां मिलती हैं जो वह चाहती है। अंततः वे शादी को आधिकारिक रूप से संपन्न करते हैं और पति पत्नी घोषित होते हैं। रात में दोनों प्रेम करते हैं, लेकिन अनुभव वैसा नहीं होता जैसा फिलिप ने सोचा था। कैरोल रात भर बात करना बंद नहीं कर पाती, अजीब टिप्पणियां करती है जो उसे लगता है कि सेक्सी हैं। अगली सुबह वह उसे अपने घर में रैकेट बॉल खेलते हुए पाती है। फिलिप सोचता है कि वह उसे फिर से तंग करने वाली है, लेकिन उसकी आश्चर्य की बात यह है कि वह खेल में उसके साथ शामिल हो जाती है। वे दिन का बाकी समय वैसे ही बिताते हैं जैसे फिलिप आमतौर पर करता है। वे आग प्रतिरोधी सूट बनाते हैं और एक दूसरे को आग लगाते हैं, बियर के डिब्बों पर बुलडोजर चलाते हैं और फिलिप की पूर्व प्रेमिका से मिलने जाते हैं जो एक पुतला है। कैरोलिन थोड़ी देर तक उससे बात करती है, फिर अपने पति पर डोरे डालने के लिए उसे पीट देती है। पहली बार फिलिप खुश है कि उसने उससे शादी की और सोचता है कि उनका जीवन सहनीय हो सकता है। जब वे घर वापस जा रहे होते हैं तो अचानक एक जंक्शन पर उनकी गाड़ी एक लिमो से टकरा जाती है। हैरान फिलिप कार की ओर दौड़ता है और देखता है कि उसमें से एक खूबसूरत महिला बाहर आती है। जब उसने सोचा कि वह अपनी पत्नी के साथ खुश है तो वह उनकी शादी पर पछताने लगता है।